चाहिए, क्योंकि हम अपना, कोई हमारा भला चाहे ना चाहे, आप खुद तो अपना भला चाहते हैं ना। तो अपना भला चाहते हैं तो ये कहे, चारों तरफ सुनते हैं, कान में आवाज़ पड़ती है, कर भला तो हो भला। इसका मतलब है भला काम करो। अब कर भला का मतलब है दूसरे का भला करो। ठीक है, दूसरे का भला करने से अपना भला होता है, ये बात तो सही है। कोई डॉक्टर है, वो संदेह में है कि अपना भला करें कि दूसरों का भला करें, अपना भला करें कि दूसरों का भला करें। अब वो डॉक्टर सोचा कि पहले अपना भला करें, उसका किडनी निकाल लिया और किडनी बेच दिया लाखों रुपए में। उसको कुछ दिन के बाद कहीं और तकलीफ हुई, दूसरा डॉक्टर जांचा, बोला एक तो एक किडनी गायब है। तो बोला अरे वो पेट का ऑपरेशन किया था, किडनी गायब। तो आदमी कितना भी चालाक चोर हो, एक न एक दिन तो पकड़ा जाता है। अब उस डॉक्टर को पकड़ा गया, उसका जेल हुआ, उसकी डॉक्टरी फेल हो गई, कोई इसको दिखाना नहीं चाहता, सब बोलता है राक्षस है। आखिरी में उसको जगह छोड़कर प्रदेश दूसरे जगह चला जाना पड़ा। यहाँ तो मैं बदनाम हो गया, वैसी जगह जाऊं जहाँ मुझे कोई जानता नहीं। तो अपना भला किया नहीं किया। तो असल में जब आप दूसरों का भला करते हैं तभी भला माना जाता है। तो ये तो सही है, तो भला करें, कैसे हमारा भला होगा? तो कर भला तो हो भला। कहीं नहीं लिखा है कि कर बुरा तो हो भला। तो हर वक्त हमें यही सोचना चाहिए कि भला काम, आखिर गन्ना का रस मीठा होता है तब ना उससे चीनी बनता है, गुड़ बनता है। गन्ना को लोग पसंद करते हैं, बांस को तो कोई नहीं मुंह से चीरता और चूसता है, क्योंकि सबको मालूम है बांस में कुछ नहीं, बांस से हमारा सर्वनाश हो जाएगा। बांस की लकड़ी में खाना नहीं बनाते, लोग बोलते हैं बुरा होता है, क्योंकि बांस की जरूरत पड़ती है, ले जाते हैं जब आदमी का मुर्दा जलाने के लिए ले जाते हैं तब बांस की जरूरत पड़ती है। तो बांस की लकड़ी पड़ी हो लेकिन उससे खाना नहीं बनाएंगे लोग। और दूसरे भी गुण है उसमें, दुर्गुण, कि बांस को जलाएंगे चिट 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 करके चिंगारी उठेगा। अगर आप झोपड़ी में रहते हैं तो बांस का चूल्हा जलाने से, चूल्हे में बांस जलाने से वो घर में आग भी लग सकती है। अब खाना क्या दुष्प्रभाव पड़ता होगा, वो तो उस पर भी पड़ता होगा। लेकिन गन्ना मीठा इसलिए होता है क्योंकि उसका स्वाद मीठा है, तो लोग उसको पसंद करते हैं। गन्ने की तरह आपका भी स्वभाव मीठा होगा, लोग पसंद करेंगे। अब मीठा स्वभाव का मतलब अच्छा स्वभाव होता है। अच्छा सबको मीठा लगता है, बुरा किसी को मीठा नहीं लगता। एक चोर को अपने गिरोह में आदमी रखना था, तो वो परीक्षा लेता था कि ये चोर तो नहीं है। अरे भाई, तुम्हारा चोरी का काम करवाना है तो तुम उसको क्यों जांच रहे हो कि ये चोर नहीं है? नहीं, एक चोर को भी ईमानदार आदमी की जरूरत है। चोर भी नहीं पसंद करता बेईमान को। और सबके अंदर ईश्वर है, तो ईश्वर ही पसंद नहीं करता चोर को। इसीलिए इस दुनिया में भी उसके जेल होती है, कुटाई होती है, पिटाई होती है, उल्टा लटका के मारा जाता है। अब सोचिए, उल्टा लटका करके जब उस पर लाठियां पड़ती होंगी तो उसको कैसा लगता होगा? वो कोई देख ले तो बोले हम जीवन में चोरी डकैती नहीं करेंगे। इसलिए बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरा ना करें, समझे। जय हिंद, जय भारत।